औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख मोहम्मद इरशाद, चेयरमैन जामा अलायंस मार्केट्स एसोसिएशन। कुछ अरसे से एक वीडियो कराची पर बनाना चाह रहा था। कराची की कारोबारी बदहाली के ऊपर, कराची की मईशत क्यों डूब रही है, कैसे डूब रही है, इसके ऊपर ये वीडियो मैं समझता हूँ कि एक मरतबा में मुकम्मल नहीं हो सकेगी, क्योंकि इश्यूज़ बहुत सारे हैं, बातें तो बहुत सारी हैं। लेकिन आज जो मैं समझता हूँ मेन इशू है, मैं उस पर सिर्फ डिस्कस करूँगा। और कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हमें समझने की ज़रूरत है, जिस पर हमारी तवज्जो नहीं है कराची वालों की। बाकी लोगों की तवज्जो बहुत है, कराची वालों की तवज्जो इस बात पर नहीं है। और हमारे कराची के जो लोग हैं जिनको पीछे धकेला जा रहा है, मैं समझता हूँ कि सोची समझी प्लानिंग के तहत ऐसा किया जा रहा है। तो आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है, और अगर इसको समझेंगे आप लोग तो मैं समझता हूँ कि आप लोग भी मेरी बात से मुत्तफिक होंगे और इत्तेफाक करेंगे कि वाकई ये बात बहुत अहम है और मायने रखती है मईशत के हवाले से, कारोबार के हवाले से। कराची की जो कारोबारी कंडीशन है इंडस्ट्री की, आज हम बात कर रहे हैं कराची की इंडस्ट्री के हवाले से, क्योंकि वो भी इंडस्ट्री भी हमारा कारोबार का एक हिस्सा है। उसके पीछे मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक लॉबी काम कर रही है, या एक बहुत बड़ा सोची समझी प्लानिंग के तहत एक मामला क्यों किया जा रहा है। आज से कुछ अरसा कबल मैं किसी अफसर के साथ बैठा हुआ था, तो मालूम चला वहाँ पर उन्होंने एक कराची पर सर्वे किया गया कि कराची में रोज़ पूरे पाकिस्तान से कितने लोग हैं जो तशरीफ़ लाते हैं, और लाने के बाद तशरीफ़ आने के बाद कितने लोग हैं जो कराची में ही बस जाते हैं, और कितने लोग हैं जो रिटर्न चले जाते हैं। तो वहाँ उन्होंने एक आइडिया के मुताबिक जो सर्वे किया, 100% तो लाजमी कोई भी नहीं इसको दे सकता, लेकिन उन्होंने जो अफसर थे उन्होंने जब इस पर सर्वे किया तो 5000 तकरीबन लोग उन्होंने कहा कि डेली कराची आते हैं, वो लोग जो कराची कारोबार के लिए आते हैं। बाकी तो बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं जाते हैं, आना जाना जिनका लगा रहता है, वो तो बहुत सारे लोग हैं जो कराची रचने और बसने आते हैं, उनकी बात हो रही है। तो तकरीबन 5000 लोग ऐसे हैं कि जो आते हैं, और उसमें से तकरीबन कोई 2500 से 3000 लोग कराची में ही बस जाते हैं, और 2 से 2500 लोग वापस चले जाते हैं। जो कराची में बस जाते हैं तो यकीनन उनके पीछे उनको सपोर्ट करने वाले, उनके कोई रिश्तेदार, अजीज़, दोस्त, अहबाब, मोहल्ले के, गांव के कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं कि जो उनको सपोर्ट करते हैं और उनको यहाँ बसने में मदद फराहम करते हैं। अब लाजमी जो आदमी गांव देहात से आया, उसके पास यहाँ रिहाइश तो घर होता नहीं है, वो कहाँ रहेगा, तो वो रहने के लिए उसको कोई ना कोई सहारा दे देते हैं, झुग्गी, फुटपाथ या कोई ना कोई ऐसी जगह दे देते हैं कि भाई तू यहाँ सो जा। और माशाल्लाह से खाना तो आजकल एक मिडिल क्लास तबके को भी फराहम जो खाना नहीं है, वो खाना माशाल्लाह हमारी बहुत सारी NGO में जंग लगी हुई है, मतलब उनमें मैं बोलता हूँ कि रेस लगी हुई है कि जी कौन ज़्यादा बकरे काट रहा है, कौन ज़्यादा बकरे खिला रहा है। तो खाना तो माशाल्लाह सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना माशाल्लाह वहाँ मिल जाता है। तो लाइन लगी हुई होती है, एक के पीछे एक लगा हुआ है कि जी मैंने आज इतने बकरे खिला दिए, मैंने आज इतने बकरे खिला दिए, सदके के खिला दिए, अल्लाह नाम के खिला दिए। तो बहरहाल खाना वहाँ से मिल जाता है, रिहाइश उनको फुटपाथ पे या झुग्गी में कहीं भी मिल जाती है। तो उन लोगों में से कुछ लोग तो डकैतियाँ और चोरियों में लग जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो रच बस जाते हैं ठेले पथारे लगाने में। ठेले पथारे लगाने में किसका किरदार है ये भी आप सब लोग जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर कराची की पुलिस, दूसरे नंबर पर KMC, तीसरे नंबर पर DMC, अब TMC भी शुरू हो गई है, समझे जी। तो ये ट्रैफिक पुलिस में दोनों आ गए, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस ये दोनों आ गए।
तो इन लोगों का जो किरदार है इन पथारों में सबसे ज़्यादा है। और आजकल जो हमारे DIG ट्रैफिक हैं चीमा साहब, वो तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या कहने हैं, उनको परवाह ही नहीं है कि ट्रैफिक का कुछ मामला क्या है क्या नहीं है। ट्रैफिक जैसा जूँ का तू चल परवाह नहीं है, तो उनको तो बस अपनी इनकम से अपनी पैदागिरी से मतलब है। उनको जो है ना मंथली तो नहीं वीकली उनको इतना मोटा एक बैग चाहिए 5-5 हज़ार रुपये का नोटों का, तो वो उनको पहुंच रहा होता है और बाकी उनको परवाह नहीं है कि ट्रैफिक का क्या हाल है, पथारे हैं ठिए हैं नहीं है। तो इसके पीछे बारह जो सबसे बड़ा मेन मकसद है ये बताने का, जो इतनी तफसील मैंने आपको बताई उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। हमारी इंडस्ट्री को जो तबाह किया गया, हमारी इंडस्ट्री जो तबाह हो रही है उसकी वजह सिर्फ यही है, ये ठेले पथारे। इंडस्ट्री के अंदर हमें लेबर नहीं मिलती। लेबर क्यों नहीं मिलती? शायद हम और आप ये समझते हैं कि जी लेबर का फुकदान है। फुकदान तो नहीं है, कराची में तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ बसते हैं और उस 3 करोड़ लोगों में से जो है ना मैं समझता हूँ कि तकरीबन कुछ नहीं 70-80 लाख लोग तो ऐसे होंगे जो बेचारे बिल्कुल ज़ीरो पे होंगे और जो डेली बिजनेस मतलब डेली बेसिस पे कमाने खाने वाले होंगे। और वो लोग किसी फैक्ट्री पे नौकरी नहीं करते, इसलिए कि उनको पता है कि फैक्ट्री पे नौकरी करेंगे तो मैक्सिमम हमें वो फैक्ट्री वाला क्या दे देगा, 25,000, 30,000, 35,000। तो वो ये बोलता है कि जब मैं 25-30,000, 35,000 यहाँ से कमाऊंगा तो भाई मैं किसी भी रोड पर, किसी भी फुटपाथ पर, किसी भी चौक पर एक पथारा लगाकर, एक ठेला लगाकर 2,000 रुपए रोज कमा सकता हूं। पुलिस को, KMC को, DMC को, TMC को, ट्रैफिक पुलिस को देने के बाद 2,000 रुपए तकरीबन कमो बेश 2,000, ये 60,000 रुपए महीना बनता है। जब वो 60,000 रुपए इस चीज से कमा रहा है, कोई सख्ती नहीं है और उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो उसको क्या जरूरत है वो किसी फैक्ट्री में नौकरी करेगा। हमारी सबसे बड़ी जो मेन वजह है हमारी फैक्ट्रियां तबाह होने की, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर ठेले पथारे लगाना इतना आसान हो गया है, यहाँ पर इंक्रोचमेंट करना इतना आसान हो गया है कि आप कहीं भी कभी भी किसी भी जगह इंक्रोचमेंट कर लें, ठेले लगा लें, पथारे लगा लें, कोई पूछने वाला नहीं है, ना KMC, ना DMC, ना पुलिस, कोई भी पूछने वाला नहीं है। तो जब इतनी सहूलत मिल रही है 60,000 रुपये में, वो एक 7-8-10,000 रुपये का ठेला खरीद के, बल्कि ठेले के लिए भी लोग मौजूद होते हैं, वो किराए पे दे देते हैं, तो उसके लिए वो भी नहीं चाहिए उसको। जब ये सब कुछ होगा तो हमारी इंडस्ट्री, हमारी मईशत तो तबाह होगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे हुक्मरानों पर। हुक्मरानों को क्या, हुक्मरानों को तो परवाह नहीं, क्योंकि वो KMC DMC जो है वो पैसे जो जमा करती है या पुलिस जो है वो जमा करने के बाद पहुंचाती थे उन्हीं को, साईं सरकार को। तो साईं सरकार विराजमान है 18-20 साल से हमारे कराची पे, हमारे पर मुसल्लत हुए हैं। तो उन्होंने तो कसम खाई भी है कि कराची से कमाना है, लगाना कुछ नहीं है। तो ये कराची वालों आपके लिए ये एक सवालिया निशान में छोड़ के जा रहा हूं। ये आपको सोचना है क्या अब मतलब मैं कब उठेंगे आप लोग, कब जागेंगे यार, कब बेदार होंगे अपने हक के लिए, अपने लिए। माजरत के साथ उस कौम की हालत अल्लाह भी नहीं बदलता जो कौम खुद अपने आप को बदलना ना चाहे। तो हमारी मिसाल भी, हम भी वही हैं, हम भी वही कौम है, कराची वाले ख़ास तौर पर हम भी अपने आप को बदलना नहीं चाहते। जब हम अपने आप को बदलना नहीं चाहेंगे तो यकीनन अल्लाह भी हमारे हालत नहीं बदलेगा। इसलिए इस पर गौर करें, सोचें। हमारी मईशत, हमारी इंडस्ट्री जो तबाह हो रही है उसका सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ इंक्रोचमेंट बहुत आसान हो गई है, बहुत ईजी हो गई है। इसलिए नौकरियों पे कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। और जब जो आदमी 60,000 रुपये कमा रहा है ठेले पथारे पे, तो लाजमी यकीनन उसने अपने अखराजात भी उसी तरह से बढ़ा लिए। उसको एक बेहतरीन सा मोबाइल चाहिए, उसको कपड़े अच्छे चाहिए, उसको बाइक अच्छी चाहिए, उसको पैकेज भी अच्छा चाहिए, मोबाइल के अंदर हर वक्त उसको लोड भी होना चाहिए उसके पास। तो जब 60,000 रुपये वो कमाएगा तो ये सारी